जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके का वीज़ा आपका लग गया है, अब आपकी यूके जाने की तैयारी है, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, वो ये है कि आपको अपनी अकोमोडेशन आपने बुक नहीं की और इसका आपको क्या नुकसान होने वाला है। और वीज़ा प्रोसेस, जो बच्चे अभी वीज़ा प्रोसेस करने वाले हैं, अगर उनके पास भी कोई अकोमोडेशन का प्रूफ नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा वे है जिससे आप यूके में अपनी अकोमोडेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। आप इस टेंशन से बच सकते हैं, इस सर दर्द से बच सकते हैं जो अभी आपको आने वाला है, जिसके लिए आपने जो है कोई प्लानिंग नहीं की हुई। तो इस वीडियो को देख लें, आपको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। आपको एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर हम यूके आ रहे हैं तो हमने अकोमोडेशन को लाइट नहीं लेना। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो उनकी एम्बेसी आपसे एक अकोमोडेशन का प्रूफ मांगती है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली में ये कंफर्मेशन होती है कि ये बच्चा वहाँ पे जा रहा है, तो इसके पास रहने के लिए जब ये वहाँ पे पहुँचेगा तो कौन सी स्पेस होगी, कहाँ पे रहेगा, यूनिवर्सिटी के पास रहेगा या कहीं और रहेगा, और कौन है जो इसको रिसीव करेगा। और इसकी ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो फिर वीज़े आपकी जो फाइल होती है कंप्लीट होती है, और उससे आपके जो वीज़ा का डिसीजन आने में जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यूके का वीज़ा हम फाइल करते हैं तो उसमें अकोमोडेशन का बाकायदा पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है कि कहाँ पे आप अकोमोडेशन पे जाके रहेंगे, क्या आप उस अकोमोडेशन के अलावा भी कहीं और पे रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन से मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट जा रहा है, क्या उसकी अपनी इतनी प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसने वर्कआउट किया हुआ है कि वो कहाँ पे जाके रहेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से 90% बच्चे, मैं कह सकता हूँ, जो यूके जाते हैं वो इस सहारे पे चले जाते हैं कि जी हम वहाँ पे पहुँच के अपना अरेंज कर लेंगे, हमारा कज़न है, फलाना हमारा रिश्तेदार है, हमारा जो है वो दोस्त है बहुत अच्छा वहाँ पे, वो हमें जो है वो अकोमोडेशन दे देगा, फिर हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो बेटा आपने कोई 30 लाख कम से कम अपना यूके के वीज़े के लिए लगाया है, तो इस टाइम पे अगर आपने अपनी अकोमोडेशन को खुद से अरेंज ना किया, तो वही बात है कि आप अगले के जाके भी सर पे जो है वो एक सवार होने वाली बात है और सर दर्द होने वाली बात है। तो अपनी लाइफ में ये बात याद रखें, जितना मिनिमम किसी का आप एहसान ले सकते हैं उसको लें और अपनी अकोमोडेशन खुद से अरेंज करके जाएं। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो यूके में आपके पास दो तरह की अकोमोडेशन मेजर्स होती हैं स्टूडेंट। एक है ऑन कैंपस अकोमोडेशन, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। वहाँ पे रेजिडेंस हॉल होते हैं, ठीक है, उनके स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके लिए आप जो है वो उसको बुक कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं अगर आप यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन बुक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिल्कुल पास होता है, यूनिवर्सिटी के पास होता है, आप कन्वीनियंट हैं, आप सो के उठे हैं, आपको बस जब आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, आप सीधे जो है वो वॉक करके जो है वो अपनी क्लासेस तक जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके एक सोशल सर्कल बनता है स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी होते हैं, आपकी एक कम्युनिटी डेवलप होती है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि आपको जो है वो माइंड में टेंशन नहीं होती कि मेरी क्लास मिस हो जाएगी, बस नहीं मिलेगी या फलां नहीं होगा। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको एंजॉय करते हैं, उनके जिम को एंजॉय करते हैं, उनके स्विमिंग पूल्स को एंजॉय करते हैं। फिर इसके अलावा और भी जो ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और सिक्योर है, कैमरास लगे हुए हैं, आपको पता है कि आपकी कोई चीज़ यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अगर हम नुकसानात की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि थोड़ी-सी अकोमोडेशन ये महँगी होती है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर अगर आपको जो है वो 200 से 300 पाउंड में कमरा मिल रहा है या शेयर्ड रूम मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 400 या 500 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और जो ऑन कैंपस आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या जो आपको रूम मिल रहा है उससे आपका कितना डिस्टेंस है। अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर करें। और दूसरा जो ड्रॉबैक इसका एक हो सकता है कि आप इस चीज़ को काउंट करें कि कितने दिन आपकी क्लासेस हैं और कितना टाइम आपने जो है वो वर्क आवर्स में गुजारना है, आपकी जॉब कहाँ पे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हफ्ते में 2 दिन क्लासें हैं और 4 दिन आप सिर्फ काम पे जाते हैं और काम आपका जो है वो 20 मील की दूरी पे है, तो ये एक वाइज़ डिसीजन नहीं है। जहाँ पे आपकी
मैक्सिमम टाइम आपका गुजरना है तो उसके आसपास आपकी अकोमोडेशन होनी चाहिए। दूसरा जो है वो ऑफ कैंपस अकोमोडेशन है। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन यही वही बताया है कि जो आपके कैंपस से दूर है, जो आपकी वर्किंग प्लेस के पास है या आपके फ्रेंड्स के पास है, आपके रिश्तेदार के पास है, वो एरिया। अब इसको आपने एक बैलेंस रखना है कि आपने अगर 2 दिन क्लासेस लेनी है या 5 दिन आपकी क्लासेस हैं, तो वो आपके जो है वो यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए। अगर आपकी क्लासेस कम है और आपका वर्क आवर्स ज़्यादा है या आपने जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब प्लेस के पास होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब लोग शेयर्ड में रह लेते हैं। एक कमरे में 2-2 लोग रह लेते हैं, घर एक शेयर्ड पे ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं। जी, वो जैसे एक-एक कमरे में जो है वो घर में 4-4 लोग रह लेते हैं, आप किसी के टेनेंट रह लेते हैं। तो ये चीज़ें इसका जो है वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये चीप होती हैं। अब ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की अगर बात करें, इसमें बहुत सारे वेज़ हैं जिससे आप अकोमोडेशन ढूँढ सकते हैं। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं और वाक़ई में ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वो है एम्बर। एम्बर जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन की एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक वेबसाइट है, जो आपको फैसिलिटेट करती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, जहाँ से आपको बहुत एक कन्वीनिएंट वे में और एक ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। कोई स्कैम नहीं होता, वेरिफाइड इसकी लिस्टिंग है। अगर आप जो चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट पे नज़र आएँगी, ये इंडिपेंडेंट घर्स भी हैं, शेयर्ड रूम्स भी हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है? फिर आपका इंडिपेंडेंट रूम भी है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और लोकेशन वाइज़ के हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास इनकी जो है वो अकोमोडेशंस हैं और बड़ी नीट एंड क्लीन अकोमोडेशंस हैं। जो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे इनकी पिक्चर्स नज़र आएँगी लिस्टिंग में, वही एक्चुअल में वहाँ पे जगह होगी। ये नहीं होगा कि पिक्चर्स कोई और है और अंदर जब एक्चुअल में आप विज़िट करके देखने जाएँ, तो एक तरह का आपको एक ट्रस्ट लेवल मिल जाता है कि यहाँ पे अगर हम इसके थ्रू कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा। फिर इनकी हेल्पलाइन है 24/7, जिस पे आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो ये आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है। इसके अलावा इनकी यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आयरलैंड के अंदर भी ये अकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ट्रस्टेड जो है वो एक वेबसाइट है, ट्रस्टेड सोर्स है जिससे आप जो है वो यूके में अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो जो भी आपके पास आपकी अकॉर्डिंग टू योर नीड ये आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन मसला वही है कि उसमें कोई ट्रस्ट लेवल की कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम भी निकल आते हैं क्योंकि वो जो होती नहीं अपनी लिस्टिंग, किसी की भी लिस्टिंग जो है वो अपडेट कर देते हैं और खुद बार्गेनिंग करके कुछ आपसे एडवांस लेके आपका जो है वो ज़ाया कर देते हैं पैसे। तो इसके अलावा भी और वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाके लिखेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आपका एक प्रॉपर सैटिस्फैक्शन माइंडसेट ना हो, आप एम्बर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, तो वो वेरीफाइड रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस चक्कर से आप वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सस्ती और अच्छी अकोमोडेशंस मिल रही हैं, तो आपको किसी और सोर्स के हवाले से जो है वो अपना एक ट्रस्ट को बिल्डअप करना चाहिए कि यार कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो इस टेंशन से बचें, यूके आना है तो इसको प्रॉपर वर्कआउट करके आएँ। अकोमोडेशन होगी तो एयरपोर्ट से सीधा आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि हम अपने घर जाके अपना जो है वो सामान रखेंगे, रेस्ट करेंगे, अपने एरिया के साथ, अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अपने सर्कल के साथ जो है वो पहले हम उसके साथ एडजस्ट होंगे। उसके बाद फिर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, चाचे अंकल से, इनके सर पे सवार हो, इनकी जाके दावतें खाएँ। वो भी जितना थोड़ा टाइम बाहर हर बंदा मसरूफ़ होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी के पास बैठ के वो बेशक चेहरे पे आपके कुछ ना कहें, लेकिन दिल से बिलीव मी वो आपको जो है वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि किधर ये बंदा हमारी जान छोड़ेगा, ठीक है? हर एक का एक अपना कम्फर्ट ज़ोन है, बाहर लोग काम में बिज़ी रहते हैं, घर आके काम भी सारे खुद करने हैं, तो फिर उनको होता है कि यार जो टाइम अकेले में मिले उसमें मैं रेस्ट कर लूँ। आप ज़रूर उनसे मिलें, लेकिन अपनी अकोमोडेशन खुद बुक करके जाएँ। फिर कल को जो है वो अपनी शर्मिंदगी या किसी के सर पे सवार होने की या एहसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको फैसिलिटेशन मिल रही है। एम्बर स्टूडेंट का अगर आप अकोमोडेशन बुक करना चाह रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है, यहाँ से आप जो है वो अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं और जो बच्चे भी इसको अर्लीस्ट इस पे बुक करेंगे उनको जो है वो कैशबैक भी मिलेगा। ये इनकी पॉलिसी है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है।
तो इसी के साथ तो यूके के हवाले से या यूरोप के हवाले से आप मज़ीद वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दिल करे तो ये घंटी का बटन भी दबा सकते हैं। बाकी जो है आपने सर्च करके आना है, आपने देख के आना है जो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच।